हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN भी बोलते हैं इसे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनकी स्टेबिलिटी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेसिस पर भी एक्सप्लेन किया जाता है। सिज्विक ने सबसे पहले इसे प्रपोज किया था। सिज्विक प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस इज ऑल्सो नोन एज नोबल गैस रूल। इसे नोबल गैस रूल भी कहा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बिकम इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? मेटल का नेक्स्ट इनर्ट गैस जो होगी उसके इक्वल होता है, अगर स्टेबल है तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो हम किसे कहते हैं? कि वो हम कहते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट सेंट्रल मेटल एटम पर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रह जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये निकालते कैसे हैं वो हम देखते हैं कि EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। कि Z जो है वो एटॉमिक नंबर हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी मेटल की, उसमें से क्या कर देंगे, हम इसको माइनस करेंगे और उसमें फिर क्या ऐड करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लिगेंड क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और इसे ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, उस किसको करेगा? मेटल को करेगा। तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उतनी उसकी क्या हो गई? वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या निकल जाएगा? ये EAN। फॉर एग्जाम्पल कैसे निकाला हमने? CONH3 का होल 6 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट अगर हम देखें तो कितना है? 27 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें कोबाल्ट की वो क्या है? +3 है। तो और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था ना कि ये जो होता है हमारा लिगेंड पर जो लगे रहते हैं, ये हम बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 90% तो ये चीज़ सही रहती है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना कि ओनली सिग्मा बॉन्ड जो है वो हम काउंट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड अगर किसी भी लिगेंड में आता है वो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गई है। अब EAN इज इक्वल टू क्या बताया था? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Z कितना था? 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है ना, तो ये कितना होगा? 6 दूनी 12, तो 24 प्लस 12 कितने हो गए हमारे? 36। और इसकी 27 के बाद में जो नेक्स्ट नोबल गैस आती है वो कौन सी होगी? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 36। तो EAN इसका कितना निकला? 36। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका निकालें FeCN का होल 6 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ हमने Z इक्वल टू कितना है? आयरन का कितना होता है Z? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? आयरन की +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 6। EAN निकाला तो 26 माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, कि 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो 24 प्लस 12 ये भी कितना आ गया हमारा? 36 आ गया। तो इसके बाद की भी, ये 26 के बाद जो हमारे पास में नोबल गैस आएगी वो कौन सी होती है? क्रिप्टॉन हो गई है 36। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे हैं? स्टेबल हैं। इफ EAN ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस देन दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो कैसा होगा?
मोर स्टेबल होगा। कब? जब उसका सेंट्रल एटम के ऊपर जो हमने EN निकाला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो निकाल रहे हैं, वो उसके नेक्स्ट नोबल गैस, जो उसके बाद में नोबल गैस आ रही है, नेक्स्ट नोबल गैस के क्या हो जाए, इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या करें, नोबल गैस रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और के भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन ये दे दिए हैं, फिर जेड इनका क्या बता दिया हमने, एटॉमिक नंबर बताया है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबके निकाली है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, कि लिगेंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो निकालते हैं, और EAN निकालते हैं। तो ये हम एक बार आपको करा रहे हैं, और आप खुद इसकी प्रैक्टिस बिना देखे आप करके देख लेना, कॉम्प्लेक्स लिख लेना, उसके बाद में आप EN निकाल कर देखना। CuCN का होल 4 - 3, जेड कितना था 29, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई Cu की +1 हो गई है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे 4, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड कितने हो गए 8, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 36, 29 - 1 + 8 कितना हो गया 36, 36 किसका हो गया हमारे पास में, क्रिप्टॉन का आ गया है। CuNO2 का होल 6 -3, तो 27 था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6 है, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 12 हो जाएंगे, 27 - 3 + 12 36 आ गया। NiCO का होल 4, तो इसमें जेड जितना कितना Ni का 28 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 है, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है इसमें, और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 8 हो गया है, तो 28 - 0 + 8 कितना हो गया 36 हो गया इसका भी। PTNH3 का होल 6 +4, तो इसमें कितना हो गया, प्लेटिनम का कितना है जेड 78 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 12, तो 78 - 4 + 12 86, 86 किसका होता है, रेडोन का रेडोन का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, PTNH3 का होल 5 Cl +3, 78 प्लेटिनम के, जेड कितना है 78, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4, और वही हो जाएगा हमारा 86। PTNH3 का होल 3 Cl3+, तो इसमें भी हमारे पास में कितना हो गया है 78, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4, तो ये भी आ गया हमारे पास में 86। PTCl6 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है 78 प्लेटिनम का, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और 12 क्योंकि 6 क्या थी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 12 हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, और 86 आ गया हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब आपके या तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो तो सीधे सीधे आपके ये आ जाता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर शॉर्ट नोट लिखिए, और इसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ मोर स्टेबल, कि दो आपको कॉम्प्लेक्स दे दिए हैं, अब इनमें से कौन सा जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होगा, K3FeCN का होल 6 और FeCO का होल 5। ठीक है, तो K3FeCN का होल 6, इसके लिए हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या था अपना, Z एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z कितना है, यहाँ पर क्या है आयरन है, आयरन का Z कितना होता है 26 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसके अंदर +3 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना 12, तो ये हमारा हो जाएगा 26 - 3, ठीक है +12, तो ये हो गया हमारा 26 -3 कर दिया तो 9 हो गया ना, तो ये हो गया 35, तो इसका कितना आया 35, जबकि नेक्स्ट नोबल गैस जो है वो इसके अंदर कौन सी है, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का कितना होता है 36 होता है। ठीक है, FeCO का होल 5 के लिए अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, EN वही Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, Z कितना है 26 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर कितना हो गया 0, कार्बोनिल में इसका कितना था 0, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितनी है 5, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 26 - 0 और 2 × 5, क्योंकि हमें लिखा ना 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये कितना हो गया हमारा 36, 36 किसका है
36 एटॉमिक नंबर है किसका, क्रिप्टॉन का। और क्रिप्टॉन क्या होगा, इसकी नेक्स्ट नोबल गैस हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर FeCO का होल 5 इज मोर स्टेबल देन K3FeCN का होल 6 बोल सकते हैं ना इसके अंदर हम, ठीक है। तो ये हमने इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ कॉम्प्लेक्सेस के देखे हैं। मेटल कार्बोनिल्स Fe+2, platinum+4, nickel+2, CO+3, etc. ions follow EAN rule. That is, in the complexes of metal carbonyl and ion complex, EAN is equal to the atomic number of an inert gas. ठीक है। अब ये जो हमने अभी रूल बताया, ये रूल सब पे अप्लाई नहीं हो रहा है। मेटल कार्बोनिल्स और कुछ जो आयंस हैं इन पर तो ये क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है इनको, बट इट हैज़ मैनी एक्सेप्शंस। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ Fe+3, CO+2, Cr+3, इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं एटसेट्रा आयंस इन विच EAN इज मोर और लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस बाई सम यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो EAN है वो ज़्यादा और कम भी हो रहा है। ठीक है, कैसे, कॉम्प्लेक्स आयन हमने देखा ये, और उसी तरीके से टेबल बना लिए। जेड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। PTNH3 का होल 4+2, जेड कितना था 78 है प्लेटिनम का, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड जो है वो कितने हो गए 8, क्योंकि 4 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकला इसमें, 84 निकला है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकला, 84, जबकि नेक्स्ट जो था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो क्या है, 86 था। इसी तरीके से NiNH3 का होल 6+2 में हमने देखा, तो निकिल का जेड कितना है 28 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, +2 हो गई है, और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कितना हो गया 12 हो गए, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 38, जबकि कितना था 36 था। FeCN का होल 6-3 की अगर हम बात करें तो इसमें कितना है 26 है आयरन का, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 12 है, और ये हमारे पास में कितना आ गया 35 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका। CrNH3 का होल 6+3 में Cr कितना हो गया जेड 24 हो गया क्रोमियम का, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटेड है बाय लिगेंड वो हो गए 12, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो निकला वो हमारा हो गया 33। तो ये हमने बताया कि कुछ इनमें अदर कॉम्प्लेक्स आयंस के साथ में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है नोबल गैस से कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो विच इज़ मोर स्टेबल, K4FeCN का होल 6 और K3FeCN का होल 6। अब यहाँ पर अगर हम एटॉमिक नंबर से निकाल रहे हैं तो देखो जेड EAN इज इक्वल टू Fe का कितना था 26, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, और ये डोनेटेड बाय 6 है, तो ये कितना हो गया 12, तो यहाँ पर कितना निकला हमारा 36 निकला है। ठीक है, और K3FeCN का होल 6 जो है इसके अंदर कितना निकला है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, तो इसमें हमारा आ गया 35। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर रूल क्या कहता है, K4FeCN का होल 6 शुड बी मोर स्टेबल देन K3FeCN का होल 6 रूल के अकॉर्डिंग, बट एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट K3FeCN का होल 6 इज मोर स्टेबल। तो इसमें क्या आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटली क्या बोल रहे हैं कि K3FeCN का होल 6 जो है वो क्या हो रहा है कि इसके अंदर स्टेबल हो रहा है। तो अबव रूल इज ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। यही चीज़ हम आपको पहले बता रहे थे ना कि ये जो रूल है जिसके अंदर हम देख रहे थे कि भाई नेक्स्ट नोबल गैस के उसमें उसका एटॉमिक नंबर के बराबर अगर EAN आता है तो स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, तो वो किस में कर रहे हैं, फॉर कार्बोनिल के केस में तो सही बैठ रही है, लेकिन हमने देखा K4FeCN का होल 6 और K3FeCN का होल 6 के अंदर कि K4FeCN का होल 6 जो है उसके अंदर 36 आ रहा है,
और K3 के अंदर कितना आ रहा था, 35 आ रहा था कॉम्प्लेक्स के अंदर K3 वाले में। लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है, K3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल है देन K4 FeCN के होल 6 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूल है, above rule is always valid in case of carbonyl compounds. For carbonyl compounds, if En of carbonyl is not equal to nearest noble gas atomic number, then that compound will either oxidation, reduction or dimerization या polymerization to make En equal to nearest noble gas atomic number. कार्बोनिल के केस में क्या होता है कि कार्बोनिल के केस में हम कह रहे हैं कि या तो उसका नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है, ठीक है। इन केस अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वैलिड है ना ये रूल, तो उसको ये करने के लिए उसको ये क्या करेगा कि इक्वल करने के लिए या तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन, डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन, किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन होकर वो उसको नेक्स्ट नोबल गैस के क्या करेगा, इक्वल करेगा। कैसे, जैसे हमने NiCO के होल 4 के अंदर देखा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो था वो कितना आ रहा था, 36 आ रहा था। FeCO के होल 5 में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा था। क्रोमियम CO के होल 6 में भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और CO के होल 4 के अंदर अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को देखें तो वो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। इट हैज़ 35 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, कुछ ना कुछ ये करके उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को नेक्स्ट नोबल गैस के जो है इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना 36 से, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किससे करेगा, रिडक्शन से, टू मेक En 36 कि CO का होल 4 रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो CO का होल 4 माइनस आ गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखें तो 27 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4, 4 था ना ये, तो 35 आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये माइनस और आ गया ना, तो -1 और आ जाएगा इसके अंदर, तो कितना हो गया, ये हमारा 36 आ गया। कितना आ गया, ये हमारा 36 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया कि अभी हमने क्या देखा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, और ये जो कार्बोनिल हैं उनके लिए ही रूल अप्लाई होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोनिल में भी, अगर मान लो कार्बोनिल में ये तो हमने सिंपल कार्बोनिल लिए थे, मिक्स्ड कार्बोनिल अगर हम ले लेते हैं तो मेटल मेटल के बीच में अगर बॉन्ड है, ठीक है, MnCO का होल 5, MnCO का होल 5, तो इसका अगर हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो Mn के लिए जो आ रहा है बॉन्ड के लिए, उसके लिए +1 और करना होता है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें, कि MnCO का होल 4 तो था, Mn का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 25, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 0, और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड कितना हो गया, 5 × 2 +1 आ जाएगा। क्या आएगा, +1। +1 हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, +1 हमने लिखा है Mn बॉन्ड के लिए, कि यहाँ पर जो ये Mn बॉन्ड बन रहा है इसके लिए हमने लिखा है +1, तो ये कितना आ गया, 36 आ गया है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर ये आपके शॉर्ट नोट के तरीके से भी पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर वही आता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताकर और फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला लिख दीजिए कि कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल दे दीजिए, और उसके बाद में आप कि मेटल कार्बोनिल के लिए ही ये वैलिड है, तो उसमें हम, और मेटल कार्बोनिल में भी अगर मान लो इसमें किसी का भी उससे नियरेस्ट जो एटॉमिक नंबर है नोबल गैस का, उससे कम या ज़्यादा आता है, तो उस केस में ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन जो भी रिएक्शन है वो करके उसको क्या कर लेता है, ये इक्वल कर देता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेगा। तो ये था हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। थैंक यू।